क्लास में डिस्कस किया था कि हाँ दिशा बोलो। मैम आपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हमें जैसे किसी को कर्ज नहीं करना चाहिए। जैसे हमें वो कोई पसंद नहीं है तो हम उसको बददुआ दे देते हैं कि तेरे साथ भगवान ऐसा करे, और जनरली हम्म मैं ऐसा करती ही हूँ। पर आपने हम्म मना किया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हम्म। आपको मैंने अब बताया था अभी रिसेंटली जो हुआ, सो हाँ हाँ। इवन दो मेरी मदर मदर ने भी उनको बहुत मुंह पे कर्ज नहीं दिया, बट यस हम्म। इन फ्रंट ऑफ गॉड उनको ऐसा कर्ज दिया कि ऐसा ये बर्बाद हो जाए, दिस एंड दिस, इन्होंने किसी जानवर को मार दिया, मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो। पर आपने कहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। प्लीज क्योंकि क्लियर उसका दिस कोई मैम। यूज नहीं है। इतना याद रखना कि आपका कर्ज उनको तो नहीं लगेगा, लेकिन वो पलट कर आपको जरूर लगेगा। दिस इज फॉर श्योर। तो फिर बताओ कर्ज वाई करने सो? का फायदा क्या हुआ? क्योंकि मैम वो उन्होंने दिल से अपना दुखी कर्म होता किया है। है। ठीक है। आपके लिए अगर कुछ लेसन की लर्निंग थी, आप अपनी लर्निंग ले लो, लेकिन लर्निंग आप लो। उसका अर्थ ये नहीं है कि आप उनको कर्ज करो। वो अपना कर्म कर रहे हैं, आप अपना कर्म करो। आप मैक्सिमम जितनी किसी की सहायता कर सकते हो आप करते जाओ, लेकिन आपको ये भगवान ने हक नहीं दिया कि आप किसी को कर्ज करो। मैम पर दिल तो दुखता है ना। दिल दुखता है ना, तो सोचो कि कहां पर आपकी बात अगर वो लोग नहीं मान रहे तो आपकी कौन सी लर्निंग रह गई है लाइफ की। यू हैव टू लर्न अबाउट दिस। आप मैम में ये कुछ बोल्डनेस की समझ में कमी नहीं आ है, रहा है। आप घबरा रहे हो, या हो सकता है कि आपके लिए भगवान ने कोई और रास्ता चुना हुआ है। देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस। हम्म। बट स्टिल मैम अगर हम उसको ये बोलते हैं कि जैसे तुमने उसके साथ ऐसा किया है, कोई बात नहीं बेटा, व्हाट माय मदर वाज सेइंग, कोई बात नहीं बेटा, भगवान भी इनके साथ ऐसा करेगा, जस्ट वेट एंड वॉच, शी सेड टू मी। तो ठीक है, भगवान के ऊपर छोड़ दिया ना, बात खत्म हो गई। पर आप ये थोड़ी कहोगे हे भगवान इनको ये कर दो, हे भगवान इनको वो कर दो। आप ऐसा नहीं बोल सकते, दिस इज नॉट राइट। आपने अगर ये बोल दिया, अगर आपकी मदर ने बोल दिया ठीक है भगवान खुद उनको अपने आप सजा देंगे, देन इट्स ओके। आपने भगवान के ऊपर छोड़ दिया। ओके और भगवान पर छोड़ना जरूरी है, क्योंकि उसने क्रिएट किया है सब कुछ, उसे हमसे बेटर पता है कि व्हाट टू डू। ओके, तो और मीन्स आपको अगर मालूम है हमारा, कि हाँ जी, वो हाँ अपनी जी, हाँ जी। प्लानिंग खुद लेकर आए हैं। ऐसे लोग अपनी प्लानिंग खुद लेके आए हैं। वो लोग इस रूप में इसीलिए पैदा हुए हैं कि लोगों को वो टॉर्चर करें, लेकिन लोग पेशेंस सीखें और अपना कर्म करते रहें, तो एक दिन अपने आप उनकी जो प्लानिंग है वो पूरी हो जाएगी और वो सब करना बंद कर देंगे। लेकिन अगर हम उनसे इरिटेट होते रहेंगे, उन्हें गलत बोलते रहेंगे, तो वो समस्या तो फिर चलती रहेगी। वो तो अकाउंट चलता रहेगा हमारा, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे। हमारा अकाउंट तो कभी क्लियर ही नहीं होगा। तो मीन्स मैम अगर कुछ ऐसा होता है तो अपने आप को शांत रखना चाहिए, राइट? बिल्कुल। आप उनको समझा सकते हो, अगर वो समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नहीं मैम, नहीं समझते समझाना हैं तो तो ठीक है। वो अलग ही बात जाएगी। मुझे समझा मालूम है, तो लेकिन वो उनका कर्म है। आप उनका कर्म करने से रोक नहीं सकते। और अगर एक जानवर का लिखा हुआ है कि उसने इस तरीके से मरना है, तो वो होते रहेगा। राजेश नहीं जी आप मैम, म्यूट। वो वाली बात मैं आपसे नहीं बोल रही हूँ। आई एम हाँ जस्ट सेइंग हाँ। कि नॉर्मल थिंग कि जैसे मेरा दिल दुखता है, नॉट फॉर एनिमल्स, अगर किसी लड़की के साथ भी कुछ होता है या आसपास में कहीं पे भी होता है, मेरा दिल दुखता है, तो मैं मन ही मन बोलती हूँ हे परमेश्वर इसने ऐसा किया, इसके साथ ये हो जाए, इसको भुगतना पड़े, इसका नहीं, ये हो जाए। वो जायज नहीं है। दिस इज नॉट द रूल इन द स्पिरिचुअलिटी। अगर आपका दिल दुखता है तो ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि भगवान ने आपको इंसान बनाकर गलती नहीं करी। ठीक है, तभी किसी की कहते हैं ना कि किसी का दुख देखकर अगर आपके दिल से आ निकल जाती है तो पता चलता है कि आप इंसान हैं। ठीक है, लेकिन आपका दायित्व है कि उसको आपने प्यार से समझा देना है। अब आगे वो समझता है नहीं समझता, वो उसका अपना कर्म है। गिव मी वन ओके मिनट प्लीज। मैम, एक जो हाँ जी। मैम, आप ये ग्रुप में कोई लेडी है प्रीति करके, उन्होंने बोला था कि उनकी मदर इन लॉ फ्रॉम लास्ट 10 years, पता नहीं कुछ ऐसा था कि उनको मारती थी, एंड देन ऑल्सो शी गॉन फॉर हिज सर्विस, हर सर्विस। तो ये हम्म। मुझे आप प्लीज बताइए कि ये वॉयलेंस है, तो वो सहन कर रही है, उसके बाद वो सेवा कर रही है, इज दैट ओके मैं फॉर यू? आपको दिशा, मैं आपको बुक का हाँ नाम जी। भेज दूंगी। आप कोशिश करके वो बुक पढ़ लेना। उस बुक को पढ़ने के बाद हम ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रियंका ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। दीदी पर जी हरे मैम वो कृष्णा। वॉयलेंस भी तो हरे था। कृष्णा। वॉयलेंस था। प्रियंका की हरिओम गुरुमा। एक गलती थी। हरिओम। प्रियंका की एक गलती थी कि उसने उस वॉयलेंस को सहा। ठीक है, अगर एक सोल, जब तुम लोग डिसाइड करके आओ कि ठीक है
मैं वॉयलेंस करूंगी और तुम स्टेप उठाना। अब वो बंदी जो सोल है वो तो अपना वॉयलेंस करती जा रही है, लेकिन गलती कहाँ पर हो रही है, जब आप उसे बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन यस आप मैम। स्टेप उठाकर बोलेंगे कि नहीं हम आपका और नहीं सहेंगे, हम बाहर आएंगे। प्लीज मैं म्यूट कर दूं, आप एक एक अनम्यूट करके बात कीजिएगा। तो सरिता जी प्लीज अनम्यूट मत कीजिए, आपके वहां से आवाजें आ रही हैं। तो आप ऐसा करेंगे, आप उसको बर्दाश्त करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली होगा कि आप अपना लेसन लर्न नहीं कर रहे। उसके बाद आप एकदम स्टेप ले लेंगे, नहीं इनफ, मुझे नहीं सहना और, बात खत्म, जितना बोलना था जितना मारपीट करनी थी हो गया, नाउ इट्स इनफ। तो आपने वो लेसन लर्न किया, आपकी वाइब्रेशन हाई हुई, आपने उस घर को छोड़ा, आप उस घर से बाहर निकल गए अपना लेसन लर्न करके। अब आपकी जो मदर इन लॉ है, अगर उसको भी अवेयरनेस आ जाती है, उसको भी समझ आता है कि मेरा सोल पर्पस क्या था, तो वो सडनली आपके पास आएगी और बोलेगी आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। और जिस दिन आपकी मदर इन लॉ ने बोल दिया मुझे माफ कर दो, मैंने जो किया था गलत था, तो वो सोल भी अपना लेसन लर्न कर लेगी और आप दोनों में प्यार हो जाएगा, कभी कोई समस्या आएगी नहीं। लेकिन अगर एक जना सिर्फ स्टेप उठाता है, जैसे सपोज प्रियंका को उसकी सास ने डांटा, अब प्रियंका घर छोड़ के चली गई, प्रियंका ने अपना लेसन लर्न कर लिया, नहीं मुझे और नहीं सहना, उसकी वाइब्रेशन हाई हो गई, वो स्पिरिचुअलिटी में भी चली गई, उसको तो भगवान के दर्शन भी होने लग गए। लेकिन अगर सास अभी भी उससे माफी ना मांगती, तो आज भी वो सास रगड़ रही होती, कहीं ना कहीं बीमार पड़ी होती, कहीं ना कहीं वो भगवान उसके कर्म के अनुसार उसको वो दे देता, आपको कर्ज करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो मैम होगा। यही तो मैं बोल रही हूँ कि उसने सहा क्यों, यही मैं पूछ रही हूँ। तो मैंने कहा ना कि उसने लेट कर दिया अपना लेसन लर्न करने में, अगर वो जल्दी कर देती तो सास भी जल्दी सुधर जाती। ये हमारे ओके। साथ लेट क्यों होता है, कई बार हमारे कर्म इतने बुरे होते हैं कि हमें अल्टीमेटली उतना सहना ही पड़ता है, कई बार ऐसा हो जाता है, ठीक है। लेकिन कई बार हमारा कर्म अच्छे होते हैं तो हमें अवेयरनेस जल्दी आ जाती है और हम कहते हैं कि क्यों सहें, तो तब हमारे लिए जो पॉसिबल होता है हम वो स्टेप उठा लेते हैं। अगर प्रियंका के ओके। लिए था कि उस घर को छोड़ना, तो उसने उठा लिया, लेकिन उसने थोड़ा लेट उठाया, बट स्टिल उसने अपने मन में ग्रजेस नहीं रखे। अगर उसकी सास को जरूरत पड़ी तो वो तुरंत भाग के गई और करने लग गई, तो मैम ये ये मैं उसका नहीं कर बड़प्पन पाऊंगी, था। अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाए देन आई आई कैन नॉट डू ये वाली, तो फिर मैम इसका मतलब कमी है मुझ में। अभी तो इज देयर कमियां, सॉरी टू से दिशा, लेकिन आप में कमियां तो भी बहुत हैं, नहीं अभी आपको नहीं, जो बहुत कुछ आपने लर्निंग करनी सिचुएशन, है। यस मैम म- आई हैव टू डू। मत, माता जी एक मिनट, माता जी। हम्म, माता जी मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं है, मैं इनको बताना चाह रही हूँ कि मुझे कोई डांट के बोल देता है तो मैं वहां से माफ करके साइड हट जाती हूँ। ये आपने सिखाया था कि आप माफ करो और अपना काम करो। बिल्कुल। मुझे नहीं, मुझे गुस्सा ही नहीं आता है दिशा जी, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं हंस के निकल जाती हूँ उधर से। बिल्कुल। चलो अब हम ये वाली डिस्कशन अब थोड़ी देर के लिए स्टॉप करते हैं, अब हम आज के पॉइंट पे आते हैं कि आज हम क्या डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है, आज हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। मेरे पास जो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस आए हैं, मैं पहले तो उन क्वेश्चंस का जवाब दूंगी। ठीक है, जैसे किसी ने मेरे से पूछा हुआ था ओम के बारे में कि अगर हम, गिव मी 1 सेकेंड, देव आर यू देयर, मिस्टर, हाँ जी, आर यू देयर, यस आई वांट यू टू बी देयर, आई वांट यू टू बी ऑनलाइन, ओके। Yes, I'm there. Yes, I will ask questions after that. Okay. Yes, good boy. Okay. ये मेरा ग्रैंडसन है जिससे मैं बात कर रही थी, मैंने उसको बोला था कि स्पेशली अटेंड करे, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ आप लोग अपने बच्चों को साथ बिठाया करें। वो पूरा 100% नहीं तो 50%, 50 भी नहीं तो 25% तो कुछ सीखेंगे ना, यही आप लोगों के द्वारा दिए गए उनको संस्कार होंगे। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए अपने घर में, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने फ्रेंड सर्कल में आप इस लिंक को फॉरवर्ड करो और उनको बोलो कि वो बैठे और हम सब जब इतना कुछ डिस्कस करते हैं तो वो सुने, ठीक है। और ये लिंक मैम आप आई किसी के वांट साथ योर भी सत्संग के लिए कर grandson सकते to हो। show your show his face. I want your grandson to show his face because first time I will look at him. अपना कैमरा ऑन करे। आप किसको बोल रहे हैं? मैम टू यू, वो कैमरा ऑन करे अपना, देव। I देव, want to देव इज see. हियर। I ये cannot जब, see. नो देव इज हियर, देव से हाई टू एवरीबॉडी।
Hello. Hi, everyone. Yeah, now I am maybe. Okay. Hi. ये जब हरे सत्संग कृष्णा। करता है ना, ये जब सत्संग करता है तो मैं भी ऐसे करके बैठ के सुनती हूँ. He is just 13 years old. Oh my God. Good to और see इसके you. भजन तो आप ग्रुप में सुनते ही रहते हो. जी. Anyways, तो मैं बोल रही थी कि किसी ने पूछा था ओम के बारे में. यू नो, ओम की चैंटिंग इतनी पावरफुल है. जो पुराने जमाने के हमारे साधु सन्यासी हुआ करते थे, जो घर छोड़ के जाते थे और जंगलों में और पहाड़ों पे रहते थे, उनमें इतनी पावर होती थी कि वो सिर्फ वहां बैठकर अपना ज्ञान मुद्रा लगाकर चैंट करते थे. तो उनके अंदर हीट भी उत्पन्न होती थी, उनके अंदर सारे विटामिन प्रोटीन्स भी उत्पन्न होते थे, उनके अंदर ऑक्सीजन भी उत्पन्न होता था कि वो बड़े बड़े पहाड़ों के एरियाज में रहकर भी नॉर्मल रहते थे. आप अभी भी अगर हिमालयन के योगीज के बारे में जो बुक्स आती हैं, अगर आप वो पढ़ो तो उसमें ऐसे ऐसे योगीज की डिस्क्रिप्शन है कि वो लोगों ने कपड़े नहीं पहने होते, नंगे बदन होते हैं, नंगे पैर होते हैं, बर्फ के ऊपर चलते हैं और बर्फ की सिल पर वो सो जाते हैं. और वो अपनी ब्रेथ को और अपने माइंड को कंट्रोल करके बॉडी में इतनी हीट उत्पन्न कर लेते हैं कि वो बर्फ के ऊपर सोने पर भी उन्हें पसीना आता है. एंड यू नो, अगर सपोज उनके जो कई नए साथी होते थे, उनमें योगीज के बारे में मैंने बुक पढ़ी थी, तो उनके कोई जो नए साथी होते थे, वो लोगों के हाथ अगर सपोज बहुत ठंडे, उन्होंने 10-10 कंबल ओढ़े हुए हैं, उसके बाद भी उनके हाथ ठंडे हैं, तो वो उनकी चेस्ट के ऊपर अपने हाथ रख देते थे कि प्लीज हमारे हाथों को गर्म कर दो. और वो सिर्फ अपनी ब्रेथ कंट्रोल और माइंड कंट्रोल करके उनके हाथों को तपा देते थे, उनके हाथों को गर्म कर देते थे नहीं, कर देते हैं राइट नाउ भी. आप अगर जूना गुजरात में जब कुंभ का वो होता है, आपने कितनी वीडियोस देखी होंगी, आग जलाते हैं, आग के अंदर घुस जाते हैं, आग उनको छू नहीं सकती. कांटों से, कीलों से बना हुआ, कीलों को ऐसे ऊपर की साइड किया हुआ बेड बना लेते हैं और बेड के ऊपर लेट जाते हैं, उनको इतनी सी खरोंच नहीं आती. तो ये सब उन्होंने अपने आप को, अपनी बॉडी को स्ट्रांग नहीं किया हुआ, उन्होंने अपने माइंड और अपनी ब्रेथ को स्ट्रांग किया हुआ है. तो जब हम चैंट करते हैं ओम का, जो स्पेसिफिकली क्वेश्चन था अबाउट ओम, तो जब हम ओम को चैंट करते हैं तो, और अगर हम उसको बोल के, वर्बली बोल के करते हैं, तो हमने डीप ब्रेथ लिया ओम, और उस टाइम पे हमने कोशिश करनी है कि ओम बोल के आधी ब्रेथ बाहर गई है, आधी ब्रेथ हमने अंदर भी खींचने का, अपने को कंसंट्रेट करना है कि आधी ब्रेथ हमने अंदर भी ली है. जैसे वो ब्रेथ आपके अंदर जाएगी, आपके लंग्स में पहुंचेगी, वहां पर हाई क्वालिटी का ऑक्सीजन भी वो उत्पन्न कर देगी, ऑल विटामिन उत्पन्न कर देगी, आपके प्रोटीन उत्पन्न कर देगी. आप खाना नहीं भी खाएंगे लेकिन आप में पूरी एनर्जी रहेगी. इतना इफेक्टिव है ओम का जाप, अगर आप उसको प्रॉपर वे में ब्रीदिंग के साथ जोड़कर करते हैं तो. दूसरा, आपको पता है, आज हम खाने की बात करते हैं. चलिए, जब ओम में खाने की बात हो गई है, आजकल 2 तरीके की प्रॉब्लम्स चल रही हैं. एक चल रहा है मेल न्यूट्रिशन, जो इंडिया में है कि गरीब बच्चों को खाना नहीं मिलता, गरीब बच्चों को प्रॉपर हेल्दी फूड नहीं मिलता और वो बीमार हो रहे हैं, और बीमार होकर वो मर रहे हैं. एक चल रहा है फॉरेन कंट्रीज की मैं बात कर रही हूँ, वहां पर मेल न्यूट्रिशन नहीं चल रहा, वहां पे चल रहा है मॉल न्यूट्रिशन. यानी कि वहां के लोग सिर्फ जंक खा खा के इतने मोटे होते जा रहे हैं. आपको मालूम है, इंडिया में लोग मोटे नहीं है जितने मोटे लोग अमेरिका में हैं. अमेरिका में तो ओबेसिटी की कोई लिमिट नहीं है. मोस्ट ऑफ द पीपल आपको ये मोटे मोटे मिलेंगे. रीजन कि उन्होंने सिर्फ जंक खाना है. और जितना ज्यादा हम जंक खाते रहते हैं तो हमारे अंदर माल न्यूट्रिशन बन जाता है, यानी कि खूब माल भर जाता है. और अल्टीमेटली आज के डेट में बच्चों को हार्ट डिजीज, लिवर डिजीज, लंग्स डिजीज एक्सट्रीम में हो रहा है. आजकल यंग एज के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है. आजकल यंग एज के बच्चों को कहेंगे कि हमारा हार्ट फेलियर हो गया. हार्ट फेलियर इज नॉट अ बीमारी. हार्ट फेलियर वैसे इतनी इजिली होता ही नहीं है, क्योंकि वो कोई बीमारी नहीं है. ठीक है, लेकिन आप एक्सट्रीम में अगर गंद खा लोगे तो फिर तो हार्ट फेलियर होगा ही होगा. क्योंकि आखिर भगवान ने हमें हृदय दिया है हमारे ब्लड को पंप करने के लिए, ना कि उसमें कूड़ा करकट भरने के लिए. और जब हम कूड़ा करकट उसमें भरते जाएंगे तो हम बीमार होंगे ही होंगे. तो इसीलिए हमारे उसमें आयुर्वेद में एक चीज कहा जाती है, एक बड़ा अच्छा वहां पर एक होता है कि हिता मिता आहार सेवनम. ठीक है, कि आप अच्छा थोड़ा भोजन करें, अच्छा और थोड़ा. और हमारा आयुर्वेद
बेसिकली आयुर्वेद कहता है कि अगर आप सॉलिड फूड खा रहे हो तो आपको बीच में 6 से 8 घंटे का गैप देना है दूसरे फूड में। लेकिन अगर आप सॉलिड फूड नहीं खा रहे तो आप अगर थोड़ा थोड़ा सा फूड ले रहे हो और नॉर्मल और लाइट फूड ले रहे हो तो वो आप 6 घंटे के बाद आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, आप बल्कि दिन में 6 बार भी ले सकते हो। तो अगर आपकी कैपेसिटी है कि आप हैवी फूड खाते हो तो आपको 6 आवर्स से 8 आवर्स का बीच में गैप देना है, नहीं तो आप छोटी छोटी मील्स लो और अपने आप को हेल्दी रखो। इसके सिवा दूसरा जो क्वेश्चन एक और किया हुआ था, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, और वो इस समय हमारे ग्रुप में भी बैठे हुए हैं। उनका प्रश्न ये था कि प्रोटीन जो है वो सिर्फ हमें नॉनवेज से मिलता है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। नॉनवेज खाने वालों को भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, और नॉनवेज खाने वालों को प्रोटीन अगर चाहिए तो उनको नॉनवेज के साथ वेजिटेरियन खाना ही पड़ता है, नहीं तो उन्हें प्रोटीन नहीं मिल सकता। क्योंकि ये बहुत बड़ा मिथ है कि हम अंडा खाएंगे तो हमें प्रोटीन मिलेगा, हम मीट खाएंगे तो हमें प्रोटीन मिलेगा। यू नो, अंडा ऐसी चीज है उसमें प्रोटीन जरूर होता है, लेकिन आप जानते हैं कि अंडा कैसे होता है? लोग कहते हैं अंडा तो वेजिटेरियन है, मुर्गा मुर्गी तो एक फार्म में रहते ही नहीं है, खाली मुर्गियां अंडा देती रहती हैं और हम वो अंडा बना के खाते हैं। लेकिन मुर्गियां अंडा देती कैसी हैं, कभी ये सोचा है? जब उनके अंदर गंदगी इकट्ठी हो जाती है, जब वो गंदगी रिलीज करती है तो वो अंडे के रूप में पैदा करके रिलीज करती हैं, और वो अंडा लोग बड़े चाव से खाते हैं। वाह, व्हाट अ प्रोटीन डाइट। और ये क्यों बना था ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि उस टाइम पर मेडिकल की जो बुक्स बनी थी वो लंदन में बनी थी, वहां पर वेजिटेशन नहीं होता था क्योंकि वहां ठंड बहुत होती है। तो उन लोगों को पता ही सिर्फ ये था कि अरे वेजिटेशन तो है नहीं, चलो अंडे में प्रोटीन है, अंडा खा लो। दिस इज द ओनली रीजन। और उन लोगों ने वो किताबें लिख दी मेडिकल की, और वही किताबें आज तक भेड़ चाल के रूप में डॉक्टर्स को पढ़ाई जाती हैं, और डॉक्टर्स मानते ही नहीं है इस बात को। आप किसी आयुर्वेद को उठा के पूछ लीजिए, कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको नहीं बोलेगा कि अंडा खाओ आपको प्रोटीन मिलेगी, मतलब ही नहीं बनता है। तो इसीलिए इन गलत फहमियों में मत रहो। हमारे जंगल में कितने जानवर हैं, और सबसे बड़ा जानवर कौन है? बड़ा, एक हाथी और एक जिराफ, दोनों वेजिटेरियन है। और जो लोग कहते हैं ना, ओ माय गॉड आई एम बॉडी बिल्डर और मैं तो इतनी जिमिंग करता हूं, मैं तो स्पोर्ट्स में हूं, मुझे तो नॉनवेज चाहिए चाहिए, मुझे प्रोटीन कहाँ से मिलेगी? मैं कहती हूँ उसको अपने घर ले आओ, उस बंदे को, उसको रोज मीट खिलाओ, बढ़िया से बढ़िया, आपको महंगा से महंगा जो मीट मिलेगा उसे रोज खिलाओ मीट। उसके बाद बोलो अब हम अपना वेजिटेरियन हाथी ला रहे हैं, तो उसके साथ लड़के दिखा दे, तू जीत गया ना, तो बस मान जाएंगे हम। अब बताओ कौन हाँ करेगा इस बात के लिए? जितना मर्जी वो नॉन वेज खाने वाला हो, वो हमारे हाथी के साथ नहीं लड़ सकता। हमारा हाथी सबसे बड़ा वेजिटेरियन एनिमल है, तो फिर कहां से, उसको कहां से प्रोटीन मिल रहा है? सबसे पहले तो ये बात सोचने की। फिर दूसरा, एक और मैं आपको सिस्टम बताती हूँ। लोग कहते हैं कि जो हम लोग वेजिटेरियन मीट खाते हैं और वेजिटेरियन फूड खाते हैं उसमें हमें कुछ नहीं मिलता, अगर हम नॉनवेज खाते हैं तो हमें उसमें बहुत सारी चीजों की प्राप्ति होती है, खाली नॉट प्रोटीन, विटामिन्स और ये वो। क्योंकि सारे जो जंगल के एनिमल्स हैं वो भी नॉनवेज खाते हैं, और वो बिना ग्रीन वेजिटेशन के भी वहां पे सरवाइव करते हैं। उनके इस मिथ को दूर करने के लिए मैं एक हैं डॉक्टर हेगड़े, बहुत फेमस बंदे हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मैं उनकी बात बताती हूँ। वो बताते हैं, वो कहते हैं कि उनसे पूछो कि जानवर जो जंगल में रहते हैं वो जब मीट खाते हैं तो क्या वो मीट पकाकर खाते हैं? सिंपल, वो अनकुक्ड मीट खाते हैं, वो जानवर को मारते हैं, उसको उसी समय चबाकर खा जाते हैं। ठीक है, बनाते नहीं है वो उसकी सब्जी, उसकी रोटी, उसका व्हाटएवर उसे, उसकी बिरयानी, वो कुछ नहीं बनाते, वो उसको कच्चा खाते हैं। एक कुत्ता और एक बिल्ली जो जंगल में रहते हैं, अपना ताजा मीट, ताजा, जैसे कुत्ता है वो बिल्ली को मार के खाएगा, बिल्ली जो है वो चूहे को मार के खाएगी। भगवान ने प्रक्रिया बनाई है, सबका भोजन बनाया है। जब वो कुत्ता बिल्ली जो खुद मीट मार के फ्लैश खा रहे हैं, उनकी उम्र जंगल में 50 साल से 60 साल है। जंगल का कुत्ता 50 साल से 60 साल जीता है, और वही कुत्ता हम घर में ले आते हैं, ठीक है, उसी वही बिल्ली हम घर में ले आते हैं और घर में उस कुत्ता और बिल्ली को पालने लग जाते हैं। ठीक है, और जब हम घर में उस कुत्ता बिल्ली को पालते हैं तो हम कहते हैं ओ माय गॉड, हाउ कैन वी गिव देम रॉ फ्लैश,
हम उसको मीट जरूर खिलाते हैं कुत्ता बिल्ली को, लेकिन हमारे दिमाग में तो माय गॉड हम इसको कच्चा कैसे खिला दें, हम उसको भी पका पका के खिलाना शुरू कर देते हैं। हम उसमें कुछ नहीं डालते हैं नमक मिर्च, लेकिन उसको बॉयल जरूर कर लेते हैं। अल्टीमेटली हम उसकी उम्र 50 साल से 15 साल पे ले आते हैं। वो हमारा भोजन खाने लग जाते हैं कुत्ते बिल्लियां, हमारी तरह उबला हुआ दूध पीने लग जाते हैं, हमारी तरह गेहूं के आटे की रोटी खाने लग जाते हैं, हमारी तरह मैदे की ब्रेड खाने लग जाते हैं, पका हुआ मीट खाने लग जाते हैं। अल्टीमेटली वो बेचारा जीव जिस कोई भगवान ने उम्र 50 साल बनाई थी, वो घट घट के और रह जाती है सिर्फ 15 साल 16 साल। घर का कुत्ता कभी 15-16 साल से ऊपर नहीं जीता, ना घर की बिल्ली इससे ज्यादा जीती है। तो आप उसका क्या भला कर रहे हैं उसे खिलाकर? इससे अच्छा तो उन जानवरों को जंगल में रहने दें, उनको उनकी जिंदगी जीने दें, तो वो ज्यादा लंबी उम्र जिएंगे, ज्यादा सुखी रहेंगे और उनको फ्रीडम मिलेगा। हम जानवरों को बंद कर करके पैक कर करके क्या कमा रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो आप यहां से सोचिए कि जब हम फ्लैश को पका कर खाते हैं तो वो नुकसान करता है, और एक इंसान जो ह्यूमन बीइंग है वो कच्चा मीट नहीं खा सकता। पर हाँ, जो पुराने जमाने के लोग थे ना, जब आदिवासियों का जमाना था, जब लोगों ने नया नया मतलब सीखा था खाना, जब नई नई आग की इजाद हुई, पता चला अरे वाह 2 पत्थर रगड़े इसमें से तो आग निकली, अरे आग गर्म होती है, हम तो इसमें चीज पकाएंगे तो स्वाद हो जाएगी। तब उन्होंने पकाकर मीट खाना शुरू किया, और जो सब्जियां वब्जियां उनको, फल फ्रूट जो भी उनको मिलता था, वो उन्होंने धीरे धीरे पकाकर सेक कर खाना शुरू कर दिया। उस दिन से बीमारियां हुई, जबकि उस टाइम पे जब सिर्फ आदि मानव जो थे, उनके पास बीमारी नाम की कोई चीज नहीं थी। वो कभी बीमार नहीं होते थे, उनकी मौत अगर होती थी तो बुढ़ापे में होती थी, उनकी उम्र पूरी होने पे होती थी। आज की तरह वहां पे बीमारियां नहीं थी। तो जितना हम ये पकी हुई चीजों में जा रहे हैं, उतना हम अपनी बीमारियों को क्रिएट कर रहे हैं। जब आदि मानव ने पकाकर खाना शुरू किया, फिर उसे सेंस आई हमें कपड़े भी पहनने हैं, तो उसने पत्ते लपेटने शुरू कर दिए, फिर धीरे धीरे कपड़े भी बन गए। फिर उसे लगा कि मैं एकाकी जीवन क्यों जीता हूं, मुझे तो कम्युनिटी में जीना चाहिए। फिर उसने कम्युनिटी में ग्रुप बना बना के जीना शुरू कर दिया, और जहां उसने ग्रुप बनाकर जीना शुरू किया, वहां बीमारियां आई। कितने रीजन से? एक रीजन था पका हुआ भोजन, दूसरा रीजन था कि जब वो कम्युनिटी में रहने लग गया तो भोजन उसको खाने लग गया, वो भोजन को नहीं खाता था। क्यों खाने लग गया? कि जब हम कम्युनिटी में रहने लगे तो सबसे पहली जो इंसान ने चीज सीखी, वो क्या सीखी? नफरत करना, कंपटीशन करना, जलन करना, गुस्सा करना। ये सारी चीजें उसने ग्रुप में रहकर सीखनी शुरू करी, और अल्टीमेटली ये चीजें हमें खाती हैं, हम उनको नहीं खाते। तब हम क्या, हमें लगता है हम हेल्दी भोजन खा रहे हैं, हमने हेल्दी भोजन खाया, वो चीजें अंदर आती हैं, गुस्सा हो गया और जेलसी हो गई, किसी के लिए दुर्भावना हो गई, किसी के लिए कर्सिंग हो गई, वो चीजें आती हैं और हमारा ही सारा खाना खा जाती हैं, इनफैक्ट हमारी बॉडी को खा जाती हैं। आप अगर एक वो आती है ना, क्या बोलते हैं, बायो कैमरास आते हैं, अगर आप कभी जाकर बायो कैमरास में, एक नॉर्मल इंसान है जो हेल्दी इंसान है, वो बायो कैमरा के आगे खड़ा हो जाए और अपनी एक पिक्चर क्लिक करवाए, तो आप देखेंगे कि आपके जब अंदर के सेल्स की, हमारे अंदर 120 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, 120 ट्रिलियन, छोटा अमाउंट नहीं है। लेकिन हमारे सेल, जब आप उसकी पिक्चर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वो नाच रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर नाच रहे हैं, वो खुश हैं, वो एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, फिर अलग हो रहे हैं, फिर टकरा रहे हैं, फिर खुश हो रहे हैं, फिर अलग हो रहे हैं। ये होता रहेगा। आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आप बहुत हेल्दी हैं। अब सडनली क्या होगा कि आपको किसी पे गुस्सा आ जाएगा, या आपको ऐसा लगेगा ओ माय गॉड सी दैट लेडी, कितनी सुंदर लग रही है, अरे इसके पास इतना पैसा कहां से आ गया, आपके अंदर जलन आ गई। उसी समय आपके अंदर जब जलन आएगी तो आपके अंदर एक नफरत की भावना भी आएगी, आपको धीरे धीरे वो बंदी से चिढ़ चढ़ने लग जाएगी। अब क्या होगा कि आपके अंदर की जो बॉडी के सेल है ना, वो पूछेंगे ओ माय गॉड ये कर क्या रही है, ये इससे चिढ़ क्यों रही है, ये इससे नफरत क्यों कर रही है, दैट मीन्स नफरत इज समथिंग, कुछ होता है ये नफरत और गुस्सा। तो धीरे धीरे जितनी आपके अंदर जेलसी, एंगर और हेट्रेड ये सब बढ़ता जाएगा, आप खुद अपने सेल्स को ये सिखाना शुरू कर दोगे कि ये चीजें होती हैं, तुम भी एक दूसरे से करो, और आपकी बॉडी के इंटरनल सेल भी वो सारा कुछ करना शुरू कर देंगे। और जिस दिन आपके बॉडी के सेल ये सब कुछ करना शुरू कर देंगे, उस दिन एक नई बीमारी आपके अंदर पैदा हो जाएगी, जिसको बोलते हैं सेल्फ इम्यून डिजीज।
यानी कि आप ही के सेल आप ही की इम्यूनिटी को खत्म कर देंगे और आप ही के शरीर को खाना शुरू कर देंगे। ये आजकल बड़ी कॉमन बीमारी है। आप किसी डॉक्टर पे जाओगे ना, डॉक्टर आपका सारा चेकअप करेगा तो वो यही बोलेगा, अरे तुम्हें तो कोई बीमारी नहीं, तुम्हें सिर्फ सेल्फ इम्यून डिजीज है, यानी कि तुम्हारी बॉडी तुम्हें खा रही है। अभी किसने क्रिएट किया? किसी डॉक्टर ने तो किया नहीं, किसी भगवान ने तो किया नहीं। नफरत, क्रोध, जेलसी, ये सब सीख सीख के अल्टीमेटली आपने इन चीजों को खुद क्रिएट कर लिया। तो कहां पर गलती हो रही है? गलती किसी दूसरे या तीसरे बंदे से नहीं हो रही, सारी गलती जो हो रही है वो हमसे हो रही है। हम किसी की बुरी चीज देखते हैं तो हमें गुस्सा आने लग जाता है, तो वो गुस्सा क्या करता है? गुस्सा क्या उसको खा रहा है? महात्मा बुद्ध ने बड़ी अच्छी चीज बोली थी ना कि गुस्सा एक ऐसा जहर है जो पीते हम हैं और सोचते हैं कि सामने वाला मरेगा। हम सामने वाले पे गुस्सा करते हैं ना तो हम सोचते हैं सामने वाले को बुरा लगेगा। अरे बुरा लग भी जाएगा, लेकिन वो गुस्सा जहर ऐसा है जो तुम्हें पिएगा, तुम्हारे सेलों को डैमेज करेगा। तो क्या फायदा हुआ उस गुस्से को करके? कुछ भी नहीं हुआ। आपने किसी को बद्दुआ दे दी, किसी को कर्ज, जैसे दिशा से भी बात हो रही थी कि दे भी दी, तो क्या रिजल्ट निकलेगा? वो चीज पलट के आपके पास आएगी, कोई फायदा नहीं होगा। आपका धर्म क्या बनता है? आप जाओ उसे समझाओ, जो स्टेप आप उठा सकते हो प्यार से वो उठाओ। गुस्सा करना, कर्सिंग करना, बुरा कहना, नफरत करना, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप अपने सेल्स को वो सिखाओगे और आपके सेल जिस दिन वो सीख जाएंगे वो सेल्फ इम्यून डिजीज आपका बन जाएगा और फिर आप दवाइयों पे चले जाओगे। सो मेक श्योर कि आपसे ये गलती नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास मेरे पास एक क्वेश्चन और आया हुआ था डॉक्टर्स की बात का। इसका भी मैंने कहीं पढ़ा था, आई डोंट नो किसके आर्टिकल में पढ़ा था, मैंने किसी डॉक्टर के आर्टिकल पढ़ा था। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि डायबिटीज नाम की कोई बीमारी नहीं होती है। डायबिटीज बीमारी होती ही नहीं है। डॉक्टर्स ने पहले बोला था कि आपका उनको जैसे ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के साथ एक बड़ा मजेदार गेम हुई थी। जर्मनी में एक साइंटिस्ट ने एक केमिकल आविष्कार किया, एक केमिकल का। तो उसको पता चला कि इस केमिकल को किसी की बॉडी में डालकर हम उसका ब्लड प्रेशर डाउन कर सकते हैं। केमिकल जब उस साइंटिस्ट ने बनाया तो उसने सोचा कि किसी की बॉडी में डालकर हम उसका ब्लड प्रेशर डाउन कर सकते हैं। केमिकल बन गया, उन्होंने एक आध लोगों को ऊपर ट्राई किया तो बड़ा मजा आया। जिनका ब्लड प्रेशर 120/80 था वो डाउन होकर कहाँ पहुंच गया? कभी 100 पे पहुंच गया, कभी 60 पे पहुंच गया। वो तो बड़े खुश हो गए, अरे वाह हम तो सक्सेस मिल गई हमें, तो हमने क्या केमिकल बनाया है। केमिकल तो बन गया, साइंटिस्ट की रिसर्च पे पैसा भी खर्च हो गया, सब कुछ हो गया। अब आप ये बताओ कि जब सब कुछ हो गया तो अब उनके सामने समस्या ये आई कि अब इस केमिकल को यूज कहाँ किया जाए। आ गई ना समस्या, खर्चा करके केमिकल तो हमने प्रोड्यूस कर लिया, अब केमिकल को यूज कहाँ से करें? तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये केमिकल बन गया है तो जिसका ब्लड प्रेशर ऐसे ऐसे होगा, इसका मतलब आपका ब्लड प्रेशर हाई है, आपको ये दवाई लेनी पड़ेगी। अब लोगों को वो जाके ऐसे कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते थे कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा? सेम ये चीज डायबिटीज के साथ हुई थी। अब उन्होंने क्या किया, जर्मनी में जब ये मेडिसिन बनी थी ब्लड प्रेशर की, बहुत अच्छा आर्टिकल था, आई डोंट रिमेम्बर मैंने ये कहाँ पे पढ़ा था। तो उन्होंने क्या किया कि बड़ा सुंदर एम्बुलेंस बनाया, बड़ा सुंदर, उसके अंदर अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को और फैंटास्टिक ब्यूटीफुल स्लिम ट्रिम नर्सेस को बिठाया गया। देखिए आई एम सॉरी, मैं डॉक्टर्स की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन कई बार ये लोग किस हद तक जाते हैं, आई जस्ट वांट टू शेयर दिस। अगर किसी डॉक्टर को बुरा लगता है तो आई एम सॉरी, लेकिन उन्होंने ये चीज करी थी, ये रिकॉर्ड में है, जर्मनी के रिकॉर्ड में आपको मिल जाएगी, आप सर्च मारेंगे तो। उन्होंने सुंदर सुंदर नर्सेस को भी उस एम्बुलेंस में बिठाया। उसके बाद वो चर्चेस के आगे, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स के आगे जाके उन्होंने वो एम्बुलेंस को खड़ा कर दिया। अब जब वो एम्बुलेंस को खड़ा कर दिया तो लोग जब बाहर निकलेंगे प्रेयर्स करने के बाद शॉपिंग सेंटर से, तो वो ऑब्वियसली उनका ध्यान जाएगा, इट्स अ ब्यूटीफुल एम्बुलेंस, ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों खड़ी है? तो वो जब आकर पूछेंगे ये इतनी सुंदर एम्बुलेंस है, ये यहाँ पर क्यों खड़ी है, तो नेचुरली वो जाकर देखने का प्रयास करेंगे कि क्या है ये, क्या नहीं है। ऐसे ही हुआ, उन्होंने जाके प्रयास किया तो उसके अंदर से एक सुंदर सी नर्स निकली। उसने कहा हम लोगों ने हमें पता चला है कि आप लोग बहुत डाउन जा रहे हैं, नॉर्मल इंसान, नॉट यू, नॉर्मल इंसान, उनकी जो फिजिकल हेल्थ है इट्स गोइंग डाउन। सो हमने रिसर्च करी, सो वी केम टू नो कि आप लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, इस वजह से आप जो है वो
बीमार हो जाते हैं, आपको फटीक होता है, आप थक जाते हैं, तो आप आइए आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। तो उन्होंने बोला कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो होता कितना है। तो उसने बोला नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है बेसिकली एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का 120/80 होता है, मैक्सिमम 130 बाय मतलब 130/90 भी हो सकता है, बट दिस इज ऑल्सो द नॉर्मल एंड एक्यूरेट रेंज, बट वी वांट टू चेक योर ब्लड प्रेशर। उन्होंने कहा ठीक है जी, हम आ जाते हैं। एम्बुलेंस में उनको बिठाया गया, उनको ब्लड प्रेशर की मशीन लगाई गई, उनका ब्लड प्रेशर चेक किया गया, ब्लड प्रेशर हाई आया। और आपको मालूम है जब एक इंसान दूसरे इंसान को छूता है तो हमारी बॉडी में एक केमिकल प्रोड्यूस होता है छूने पर से कि आपका ब्लड प्रेशर हाई चला जाता है। ये भगवान का बनाया हुआ एक नॉर्मल सिस्टम है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाता है। अब डॉक्टर या नर्स, खासकर नर्स, किसी मेल की पकड़ेगी, उसका हार्ट बीट बढ़ेगा, बिकॉज एक मेल फीमेल का गैप आ गया यहाँ पे, उसकी हार्ट बीट बढ़ेगी, उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई चला जाएगा, और वो कहेंगे ओ माय गॉड, आपका तो ब्लड प्रेशर इतना बढ़ा हुआ है, रुको हम आपको एक टैबलेट देते हैं, देखना आपका ब्लड प्रेशर आधे घंटे में डाउन हो जाएगा। उनको वहीं बिठाया गया, उनको वो टैबलेट दी गई, उनका ब्लड प्रेशर आधे घंटे में डाउन चला गया। उनको बोला गया कल आप दोबारा आना और कल दोबारा चेक करा लेना। वो कल अगले दिन आए तो नर्स ने बिना चेक किया, नो आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर तो आज नॉर्मल है। उन्होंने बोला नॉर्मल कैसे, कहते कल जो हमने गोली दी थी ये उस गोली का असर आपका नॉर्मल है, आप रोज एक गोली ले लिया करो, आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा, आपको चेक कराने की जरूरत नहीं है। और उस केमिकल का इफेक्ट ये था कि वो पहले ब्लड प्रेशर को हाई करेगा, फिर लो करेगा, और वो आपके बॉडी सिस्टम को ऐसा बना देगा। तभी कहते हैं कि एक बार शुगर की या ब्लड प्रेशर की आपने गोली शुरू कर दी, दुनिया बदल जाएगी, आप मर जाएंगे लेकिन वो दवाई नहीं छूटेगी आपकी, क्योंकि वो बॉडी के सिस्टम को ऐसा बना देते हैं। इस तरीके से ब्लड प्रेशर की दवाई जो थी वो लोगों को इंट्रोड्यूस कराई गई थी। अब वो करते क्या है, जैसे उन्होंने शुगर का किया, शुगर का पहले उन्होंने बोला 160 तक शुगर जो होती है वो नॉर्मल होती है, तो उनको लगा शुगर की मेडिसिन तो बन गई है, 160 तो बहुत कम लोगों की होती है, तो उन्होंने घटा के 150 किया। फिर भी पेशेंट कम थे तो उन्होंने 120 कर दिया, फिर भी पेशेंट कम थे, अब डॉक्टर्स ने उसको घटा के 100 कर दिया। आप बताओ भगवान कोई पागल तो नहीं था ना, भगवान ने अगर हमें 160 दिया है कि आपके ब्लड प्रेशर इतनी नॉर्मल है ना, दिस इज द नॉर्मल रेंज, तो आपके कहने से कि आपने कह दिया कम। अब कम कह दिया, मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देके बताती हूँ कम कैसे कहते हैं। आपने कैसे फाइंड आउट किया कि ये दिस इज द नॉर्मल रेंज। नॉर्मल रेंज फाइंड आउट करने के लिए आपको लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अब आपने क्या किया, 1000 लोगों को इकट्ठा किया, उनकी शुगर टेस्ट करी, उनका ब्लड प्रेशर टेस्ट किया, राइट। तो मैक्सिमम लोगों का जो ब्लड प्रेशर और शुगर आया, आपने उसको सेट कर दिया, दिस इज द नॉर्मल रेंज मैक्सिमम का। अगर सपोज 1000 में से 900 लोगों का शुगर जो था वो 150 आ गया, तो उन्होंने कह दिया 150 इज द नॉर्मल रेंज। ब्लड प्रेशर अगर 120/80 आ गया, उन्होंने कह दिया 128 इज द नॉर्मल रेंज। जबकि ऐसा नहीं होता, हर एक का बॉडी सिस्टम अलग होता है, और हमारा आयुर्वेद कहता है जितनी आपकी उम्र है उसमें 100 मिला लो, उतनी शुगर आपकी नॉर्मल शुगर है, सिंपल लाइक दैट, दिस इज द सिंपल फंडा ऑफ शुगर। लेकिन डॉक्टर्स ने ऐसा नहीं किया, एक नॉर्मल रेंज बना दी। इसी तरीके से वो हर एक चीज की नॉर्मल रेंज बनाते हैं। अब इंडिया में एक उन्होंने कहा कि नॉर्मल आपने बायोमीटर और बीएमआई को चेक करते हैं कि आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, आपका ये कितना है, आपका वो कितना है। उसमें क्या हुआ, उन्होंने एक नॉर्मल रेंज बना दी कि इंडिया में आदमी औरतों की एवरेज हाइट जो है वो 5 फुट 6 इंच है। मोस्ट ऑफ द टाइम 5 फुट 6 इंच मोस्टली लोगों की हाइट है, क्योंकि हमारी जीन्स ऐसे हैं, हम लोगों की जीन्स ऐसे हैं, हमारा इन्वायरमेंट ऐसा है कि हम बहुत लंबे लंबे पैदा नहीं होते। जैसे ऑस्ट्रेलिया के लोग बहुत लंबे पैदा होते हैं, अमेरिका में भी काफी लोग लंबे पैदा होते हैं, लेकिन हमारा इंडियन एनवायरनमेंट और इंडियन हमारी जीन्स ऐसी नहीं है कि हम बहुत लंबे पैदा हों। तो एवरेज जब निकाली गई हाइट की, तो उन्होंने एवरेज निकाल ली कि 5.6 जो है वो एवरेज हाइट है। अगर आपकी 5.6 है तो यू आर एक्यूरेट। अब इसमें तो अमिताभ बच्चन भी आता है, उसकी तो 6.2 और 3 इतनी हाइट है, तो क्या करोगे? अब उसको नॉर्मल बनाने के लिए उसकी टांगे काटोगे? या आप उन्हीं की वाइफ जया बच्चन को ले लो, उनकी हाइट जो है वो 4.6 है, तो अब अमिताभ बच्चन की टांगे काटो, जया बच्चन में लगा दो, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो नॉर्मल हाइट आ जाएगी। दिस इज द स्टूपिड थिंग जो हमारी सोसाइटी में हो रही है। कुछ एवरेज नहीं होता, हर एक का बॉडी सिस्टम अलग है। अगर आप सही जिंदगी जीते हैं, आप महात्मा गांधी थे, आपको उनका एग्जांपल देती हूँ।
महात्मा गांधी का ब्लड प्रेशर जो था वो हमेशा 200/80 रहता था, ऊपर का 120 की जगह 200 रहता था। उनको आज तक ना तो शुगर हुई थी, ना उनकी किडनी खराब हुई थी, ना उनका लिवर खराब हुआ था, ना वो कभी बीमार हुए थे। वो तो कितने कितने फास्टिंग करते थे, ना वो कभी इस तरीके की बीमारियों से मरे। वो बात अलग है कि उन्हें गोली लगी और वो मरे, दिस इज अ डिफरेंट इशू। और वो पूरी रात चैन की नींद सोते थे, जितनी देर भी सोते थे। उनकी डॉक्टर जो थी ना वो नहीं सोती थी, उसको टेंशन होती थी, ओ माय गॉड महात्मा गांधी जो है उनका ब्लड प्रेशर तो 200 है ऊपर का। वो जागती थी और महात्मा गांधी सोते थे। सो व्हाट द हेल इज दिस? आप लोग खुद सोचिए कि किस तरीके से हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। एंड आई एम सरप्राइज कि लोग मेडिसिन खा खा के बेवकूफ बन रहे हैं। आप एक बार उन मेडिसिन पे गए, मतलब ही नहीं बनता। आपको एक और फंडा बताती हूँ। आज ये मेरे पास जो अलग अलग क्वेश्चंस आए हैं, मैं उनके हिसाब से आपको बता रही हूँ। ये साउथ, आप जानते हैं हमारा जो साउथ का एरिया है इंडिया में, वहां पर गेहूं की रोटी नहीं खाई जाती, ठीक है, वहां पर चावल खाए जाते हैं। चावल में सबसे कम ग्लूटेन होता है, और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। गेहूं में सबसे ज्यादा ग्लूटेन होता है, जो बीमारी का घर है। हमारे हिंदुस्तान में कभी गेहूं उगाई नहीं जाती थी। हमारे हिंदुस्तान में जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे वो बाजरा खाते थे, ज्वार खाते थे, मक्का खाते थे, लेकिन वो गेहूं नहीं खाते थे। जब अंग्रेज आए थे उनको लगा था कि ये धरती तो बड़ी उपजाऊ है, चलो इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे गेहूं उगाई जाती है, और तब उन्होंने यहाँ पे गेहूं की खेती पहली बार करी थी। हमारे हिंदुस्तान में गेहूं की खेती कभी नहीं होती थी। गेहूं की खेती उन्होंने करी, और हम बेवकूफ हिंदुस्तानी ऐसे बेवकूफ हैं, सॉरी टू से, मैं भी हिंदुस्तानी हूं, मैं अपने आप को भी कह रही हूँ कि हमने वो गेहूं खाना खुद ही शुरू कर दिया। चाय उन्होंने इंपोर्ट के लिए बनाई थी, हमने चाय खुद ही पीनी शुरू कर दी। आज हम लोग सबसे ज्यादा गेहूं खाते हैं और इसीलिए हम बीमार हो रहे हैं। गेहूं हेल्दी नहीं है बिल्कुल भी। आप मक्का खाओ, ज्वार खाओ और इस तरीके की कोई भी मोटा अनाज खाओ, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, लेकिन गेहूं से आपको बीमारियां लगेंगी। गेहूं से और तो और हमारा ब्रेन डैमेज होता है, हमारी बुद्धि जो है वो क्षीण हो जाती है, हमारा वेट बढ़ना शुरू हो जाता है गेहूं से। ये सब चीजें गेहूं से होती हैं। हम कहते हैं ना मैदा मत खाओ, मैदा गेहूं से भी बदतर है, लेकिन गेहूं भी कोई अच्छी नहीं होती है। तो अब इन लोगों ने तो गेहूं उगाई, आपने खाई, वो भी गया, लेकिन साउथ के लोग चावल खाते हैं। अब साउथ के लोग चावल खाते हैं तो उनको तो डायबिटीज होती ही नहीं है, ठीक है। अब क्या किया डॉक्टर्स ने, सोचा कि यहाँ पे हमारा बिजनेस कैसे चलेगा, यहाँ पे तो लोगों को होती नहीं, तो उन्होंने धीरे 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 डायबिटीज की रेंज 120 से भी 100 पे करनी शुरू कर दी। अब उन्होंने जब उन लोगों को चेक किया तो उन्होंने कहा, ओ माय गॉड आपकी तो 100 से क्रॉस कर गई है, आपको तो डायबिटीज की गोली लेनी पड़ेगी, और आप एक काम करो, आप चावल खाना बंद कर दो, आप गेहूं खाना शुरू कर दो। गेहूं में ग्लूटेन होता है, और जैसे हम गेहूं खाते हैं, हम हिंदुस्तानियों को गेहूं क्यों फिर भी पच जाता है, क्योंकि हम लोग हार्ड वर्किंग हैं थोड़े, इसीलिए हमें पच जाता है। अब गेहूं वो खाते थे, साउथ के लोगों ने जब गेहूं खाना शुरू करा तो वो गेहूं का जो ग्लूटेन था वो सीधा आपकी पेनक्रियास पे जाके अटैक करता है, और पेनक्रियास पे अटैक होगा तो आपका शुगर लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अल्टीमेटली हुआ क्या, आप शुगर के पेशेंट नहीं थे जो साउथ के लोग थे, उन्हें बना दिया गया। बीमारियां उनके अंदर दो तरीके से बढ़ी। पहली बीमारी कैसी बढ़ी कि एक तो उन्होंने गेहूं खा लिया चावल छोड़ के। दूसरी बीमारी कैसे बढ़ी कि उसको घर में उसका पति आया, पति ने आके बोला, लिसन मुझे तो हो गई है डायबिटीज, मुझे डॉक्टर ने बोलना है गेहूं की रोटी खानी है, तो अब तुम एक काम करो, मेरे लिए गेहूं की रोटी बनाया करो। अब जो साउथ इंडियन लेडी थी जिसने कभी गेहूं का आटा यूज ही नहीं किया, उसके लिए रोटी बनाना कितना मुश्किल काम है। अब वो बेचारी अपने हाथ पैर हिलाती है, आटा गूंदती है, रोटी बनाती है। क्यों? क्योंकि उसके ब्रेन में है ये चीज, मेरे हस्बैंड को डायबिटीज है, अगर मैंने उसको गेहूं की रोटी नहीं दी, मैंने उसे चावल दे दिया तो वो तो और बीमार हो जाएगा। अब अल्टीमेटली वो बेमन से, उसे रोटी बनाने से नफरत है, क्योंकि उसे रोटी बनानी नहीं आती। वो बना रही है तो रोटी कहीं यहाँ जा रही है, कभी वहां जा रही है, उसे रोटी नहीं आती बेलनी। दो कारण बन जाएंगे, एक तो गेहूं वैसे उस आदमी को डायबिटिक दे देगा, दूसरा जब उस औरत की जो भावनाएं हैं जो उसके अंदर चलेंगी, क्या मेरे लिए मुसीबत पड़ गई, ये क्या बीमारी लग गई, मैं क्या रोटी बना रही हूँ, क्या खिलाऊंगी, मैं कैसे बनाऊंगी, उसकी जो गंदी वाइब्रेशन उस रोटी में गई, वो बंदा खा के तो डबल अटैक से मरा ना। पहली तो गेहूं ने मारा, दूसरा वो वाइब्रेशन ने मार दिया। सो दीज आर द लॉजिक जो हमें जबरदस्ती प्रेशराइज कर करके और इस तरीके से हमारी बर्बादी करी जाती है। अब इसके बाद
फिर वहीं पे हम घूम फिर के आ जाएंगे। हमारा जो आयुर्वेद है वो यही कहता है कि अगर हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल में करें तो आप कुछ भी खा लो आपको असर नहीं होगा, फिर तो आप गेहूं भी खा लोगे तो अपने आप को बचा लोगे। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी अपने अंदर ध्यान देने की कोशिश करो, क्रोध आ रहा है तो क्रोध को रोक लो। ठीक है, आपके अंदर क्रोध आएगा, क्रोध को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंगर। एंगर और डेंजर में कोई खास फर्क नहीं है। एंगर के आगे आप खाली डी लगा देंगे तो वो डेंजर बन जाएगा। तो एंगर जो है वो कितना डेंजरस चीज है आप यहां से अंदाजा लगाओ। एक अल्फाबेट का फर्क है सिर्फ एंगर और डेंजर में। अब इस तरीके की जो समस्या आती है, अगर आपने अपने एंगर को कंट्रोल कर लिया, आपने अपनी जेलसी को कंट्रोल कर लिया, आपने अपने फियर को, भय को कंट्रोल कर लिया, जिसको बहुत ज्यादा डर भी लगता है ना, वैसे हम ये डिस्कस कर चुके हैं, डर लगता है अगर हमारा रूट चक्र वीक होता है तो, जिसको डर लगता है, जिसके अंदर जेलसी रहती है, जिसके अंदर किसी तरीके का दुख रहता है, किसी भी तरीके का, अगर वो अपने अंदर दुख दबा के बैठा हुआ है, किसी के अंदर लेजीनेस रहती है, ठीक है, इन सब चीजों को लेते हुए आप जितना मर्जी रॉ फ्रूट खा लो, रॉ फूड खा लो, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, क्योंकि ये जो आपके इमोशंस हैं ये आपको डैमेज करते जाएंगे। इसलिए अगर आपको काम करने की जरूरत है तो अपने इमोशंस पे काम कर लो, आधी से ज्यादा बीमारियां आपकी खत्म हो जाएंगी। दूसरा एक और फंडा नया चालू हुआ, आजकल आपने सुना होगा कि साल में एक बार मैराथन करने लग गए हैं, है ना? सब आएंगे, सब दौड़ेंगे, सब आएंगे, इतने मील सब दौड़ेंगे। जिस इंसान ने कभी वॉक नहीं करी अपनी जिंदगी में, वो भी शौक में लोगों के देखा देखी वहां जाता है और दौड़ लगाता है। रिजल्ट क्या निकलता है? उस बंदे के शरीर को, उस बंदे की टांगों को तो आदत ही नहीं है दौड़ने की। मैराथन में वो दौड़ लिया, 2 मील, 4 मील, 10 मील, जितना भी उन्होंने डिसाइड किया, लोगों के साथ टशन टशन में उसने दौड़ लगा दी। वो एक दिन की दौड़ से उसके नीज, उसके जो घुटने हैं वो डैमेज हो जाएंगे। जब वो उस दौड़ के बाद घर में बैठेगा तो उसका सीधा घुटनों पे हाथ होगा, क्योंकि वॉक तो कभी करी नहीं थी। ओ माय गॉड, व्हाट हैपेंड टू माय नीज। ठीक है, और जब ये समस्या आएगी व्हाट हैपेंड टू माय नीज, तो क्या होगा? आप डॉक्टर पे भागोगे, और जब आप डॉक्टर पे भागोगे तो सबसे पहले डॉक्टर कहेगा आ गया मुर्गा, मैराथन का फायदा होगा। तो बुद्धि लगाना सीखो। बार बार मैं कहूंगी, अपना दिमाग, लोग क्या कह रहे हैं मत सुनो, मैं भी क्या कह रही हूं मत सुनो, लेकिन अपना दिमाग इस्तेमाल करो। जिस दिन अपना दिमाग इस्तेमाल कर लोगी, जो छोटी छोटी चीजें हमारे पूरे, उसका कारण क्या है कि लोग आज सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। अमीर 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 होता जा रहा है, गरीब बेचारा गरीब 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 होता जा रहा है, और जो बेचारे मिडिल इनकम वाले बैठे हुए हैं वो बेचारे तो ना इधर के रह रहे हैं ना उधर के रह रहे हैं। ये समस्या आज दुनिया में चल रही है। तो उन लोगों से अपने बचाव के लिए आप जो कर सकते हो वो करो। बाकी एक क्वेश्चन और आया हुआ था मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? एक और, हाँ, कमाल की चीज बताती हूँ। मैंने ये भी एक आर्टिकल पढ़ा था कहीं पे, किसी ने मुझसे हाथ से खाना खाना और चम्मच से खाना खाने में डिफरेंस पूछा था। हमारे हिंदुस्तान में कभी भी चम्मच यूज नहीं होता था, हाथ यूज होता था। अब क्या हुआ कि जब स्टार्टिंग में, मैं अभी की बात नहीं कर रही, बहुत पुराने जमाने की बात कर रही हूँ, जब अंग्रेजों का राज्य भी हो गया हमारे राज्य पे, हमारे देश पे, तो उन लोगों ने क्या किया, जब अंग्रेजों का भी राज्य चल रहा था ना, तो उस टाइम पर वो लोग क्या करते थे कि जो लोग हाई एजुकेशन में जाते थे, लाइक किसी ने लॉ पास कर लिया, कोई डॉक्टर बन गया, किसी ने हाई एजुकेशन ले ली, किसी इंडियन ने, तो उनको वो लोग लंदन भेजते थे मैनर्स सीखने के लिए। ट्रस्ट मी, उसको इंग्लैंड जाना पड़ता था मैनर्स सीखने के लिए, हाउ टू ईट, हाउ टू टॉक, कि हिंदुस्तानियों को ना तो बोलने की तमीज है ना खाना खाने की तमीज है। इसी तरीके से जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के, क्या नाम था उनका, सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे, मिस्टर अय्यर थे या क्या नाम था, मैं नाम इस समय भूल रही हूँ। उन्होंने जब सबसे पहले लॉ पास किया, उनको जब हाई कोर्ट में वो मिल गई, जॉब दी गई कि आप अब यहाँ के वकील बन गए हैं, हाई कोर्ट के वकील बनते हैं, उनको इंग्लैंड भेजा गया कि जाओ जाके मैनर्स सीख के आओ। तो उनको एक इंग्लैंड की लेडी के घर में रखा गया कि ये लेडी आपको मैनर्स सिखाएगी। खाना बना शाम को, तो उन्होंने उनको फोक और नाइफ सब कुछ दिया गया, उन्होंने उठाया साइड में रख दिया और अपना हाथ से खाने लग गए। तो वो लेडी एकदम चिल्ला पड़ी, मिस्टर आप ये क्या कर रहे हैं, यू आर यूजिंग योर हैंड्स आर डर्टी, आप हाथ से कैसे खाना खा सकते हैं, आपके हाथ तो गंदे हैं।
तो उन्होंने बोला मेरे हाथ कहाँ से गंदे हैं, मैंने साबुन से पानी से हाथ धोए हैं खाना खाने से पहले। हमारा तो इंडियन कल्चर हमें सिखाता है कि खाना खाने से पहले जाओ और हाथ धो के आओ, तो मैं हाथ धो के खाना खा लूं, मेरे हाथ कहाँ से गंदे हैं? कहती नहीं 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 नहीं, आपके वहां तो बर्तन भी ऐसे गंदे तरीके से साफ होते हैं, हम लोग तो डिश वॉशर यूज करते हैं, हमारे तो बर्तन भी सैनिटाइज होते हैं, ये जो चम्मच और फोक है ये तो सैनिटाइज्ड है जी, आपको तो इससे फोक से खाना पड़ेगा और नाइफ और स्पून यूज करना पड़ेगा। उसने बोला मैं तो नहीं करूंगा, आप चाहे कुछ भी कर लें, मैं ये चीजें इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं हाथ से खाऊंगा। कहती है कि नहीं फोक ज्यादा साफ होते हैं। उसने बोला फोक कहाँ से साफ होते हैं? जब आप चम्मच और फोक यूज करते हो वो तो पता नहीं कितने लोगों के मुंह में गए हैं, हमारे हाथ तो सिर्फ हमारे मुंह में जा रहे हैं, या ज्यादा एक माँ के अपने बच्चे के मुंह में जाते हैं, दैट्स इट। या एक पत्नी के अपने पति के मुंह में चले जाएंगे, प्यार से वो उसको एक निवाला खिला देगी। तो जब उसने ये बात बोली तो वो औरत चुप हो गई, उसके पास इस बात का जवाब नहीं था। अब आप बताओ कि आपके हाथ ज्यादा साफ हैं या वो चम्मच साफ है जो 10 लोगों के मुंह में होके आया है? और सबसे बड़ी बात है, आप लोग सब इस समय योगा भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, हमारे 5 तत्व हमारी उंगली में है, और जब आप 5 तत्वों से पकड़ के भोजन खाते हैं तो आप अल्टीमेटली अपने भोजन में 5 तत्वों को इंक्लूड करते हैं, और वो भोजन कई गुना ज्यादा हेल्दियर हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों को मैनिपुलेट करके हमें बीमारियों के घर में जबरदस्ती धक्का दिया गया है। तो इसीलिए ये इन चीजों की तरफ आपको नहीं जाना, इन चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा। बाकी ये है कि वॉक वगैरह जहां तक करने का सवाल है वो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आप वॉक करते हैं, सपोज आप डेली वॉक करते हैं, डेली योगा करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका ऑक्सीजन जो है आपके ब्रेन में नॉर्मल फ्लो देगा। यू नो आजकल हिंदुस्तान में भी आदत होगी लोगों के में नौकर बहुत होने लग गए हैं, कुर्सी पर ऐसे सज के बैठ जाएंगे, पानी लाओ, चाय लाओ, रोटी लाओ, ये बड़ा नॉर्मल चीज बन चुकी है अब हमारे हिंदुस्तान में। अल्टीमेटली धीरे धीरे उनका ब्रेन जो है वो वीक होना शुरू हो जाता है, उनमें गुस्सा बढ़ना शुरू हो जाता है, उसमें और जितने भी हम जिसको गंदी आदतें बोलते हैं, गंदी चीजें बोलते हैं जो हमारे अंदर है, वो सब बढ़नी शुरू हो जाती हैं। अक्लमंद लोग हैं, जो हमारे पुराने जमाने के प्रोफेसर और टीचर्स होते थे ना, टीचर कभी बैठ के लेक्चर नहीं देती थी जैसे मैं दे रही हूँ, और मैं बैठ के इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है, मैं अगर इधर से उधर हिल के दूंगी तो मैं आप लोगों को ढूंढते रह जाऊंगी कि आप कहाँ पे हो। हमारे साथ तो ये मजबूरी बनी हुई है, लेकिन टीचर्स हमेशा घूमते घूमते लेक्चर देती थी। और मानो मेरे घूमते घूमते लेक्चर देने का मतलब क्या होता था, जब वो घूम के लेक्चर देती थी तो उसका ब्लड सर्कुलेशन जो था वो नॉर्मल रहता था, उसका हार्ट जो पंप करता था ब्लड वो नॉर्मल वे में सर्कुलेट करता था, और नॉर्मल वे में उसका ऑक्सीजन उसके ब्रेन में जाता था, इसीलिए वो थकती भी नहीं थी, वो लगातार बोलती भी रहती थी और सब कुछ करती रहती थी। तो ये हमारा लॉजिक होता था कि टीचर हमेशा खड़े होकर लेक्चर दे रहा है, ठीक है, जो आजकल हम लोग कुर्सी पे बैठकर देते हैं। तो आप अगर घर में भी, यहाँ तक कि मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आप फोन पे बात कर रहे हैं तो बैठ के बात मत कीजिए। अगर आपकी लंबी किसी के साथ डिस्कशन चल रही है तो प्लीज मेक श्योर कि आप चलते जा रहे हैं और फोन पे बात कर रहे हैं, अपने कमरे में ही चलते जाओ और बात करते जाओ, बट प्लीज बैठकर बात मत करो। जितना आप बैठकर बात करेंगे आपका ब्रेन उतना ज्यादा वीक होता जाएगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो जितना हो सके करो। पुराने जमाने में किचन नीचे होती थी लेकिन हमारे घुटने काम करते थे, मिर्च चाहिए आदमी खड़ा होएगा, मिर्च उठाएगा, फिर बैठ के रोटी बनाएगा, नमक चाहिए फिर खड़ा होएगा, नमक उठाएगा, फिर बैठ के रोटी बनाएगा। आजकल हम सिर्फ खड़े होके कड़छियां चला रहे हैं किचन में, घुटने खराब कर रहे हैं। इसीलिए आप किचन में अगर आप कड़छी भी चला रहे हो ना, तो अगर आपका एक आपके पास स्पेस है किचन में तो एक चक्कर वहां पे लगा लो, खाना बनाते बनाते भी एक जगह खड़े होके मत करो, एक जगह बैठ के मत करो, ये चीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो उससे मैं आपकी ये चीज मैं आपके ब्रेन के लिए बता रही हूँ। बाकी मेरे पास आज के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सारे कर दिए हैं, कवर कर लिए हैं। मैं क्या से और कोई आज के लिए तो और कोई क्वेश्चन नहीं बचा, बस ये है कि इता मिता आहारम आज हमने बहुत लंबा डिस्कस किया है कि थोड़ा खाओ, अच्छा खाओ, अच्छे मन से खाओ, वो करते रहोगे तो आपकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, ठीक है। और काम किस पे करना है वो मैं बता चुकी हूँ, अपने गुस्से पे, अपनी जेलसी पे, क्योंकि मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा रही हूँ,
हम सब भाई बहनों को कि जो ये सेल्फ इम्यून का जो आया है डिजीज, जिसको सेल्फ इम्यून डिजीज कहते हैं, वो किसी से क्रिएट नहीं होती, वो अपने आप हम क्रिएट करते हैं। प्लीज वो क्रिएट मत करना अपने अंदर। आपके सेल्स बहुत लविंग हैं, आपके सेल्स आपके एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो आप इंसानों से प्यार कर लो, जितना मैक्सिमम हो सके प्यार कर लो, आपको फायदा होगा। और जो मैंने जानवरों की बातें करी हैं, उनको अपने घर के अंदर कैद कर करके उनकी जिंदगी को कम मत करो, ठीक है? उनको भगवान ने जैसा बनाया है उनको जीने दो। हाँ, उनके लिए जो कर सकते हो जरूर करो जाकर। तो ये कुछ चीजों का आप ध्यान रखना, राइट? माता जी, हाँ जी, अब आप क्वेश्चन कर लो। अब हमारे पास अभी 10 मिनट हैं। 2 तारीख को नवरात्र है ना, तो उसके बारे में बता दीजिए। ओह माय गॉड, हाँ हाँ हाँ, चलो अच्छा हुआ, थैंक यू प्रियंका। वो 10 मिनट में आपको ये बता देती हूँ। इस बार एक्चुअली जो लोग मेरे चेंज योर लाइफ ग्रुप में हैं, जो लोग ऑलरेडी वहां पर हैं, मैं मंत्र यहाँ पर नहीं बोलूंगी वो वाला, जो लोग मंत्र कर रहे हैं। 1 सेकंड, आई एम नोटिंग इट। मैं मंत्र यहाँ नहीं बताऊंगी जो लोग मंत्र कर रहे हैं, ठीक है, जो उस ग्रुप के हैं। लेकिन वो सब लोग, मैं इतना बता देती हूँ कि माँ लक्ष्मी का मंत्र कर रहे हैं, तो उन लोगों का लिंक ना टूटे, ठीक है? और हम लोगों के ग्रुप के मंत्र शक्ति ग्रुप में भी वो जोड़े रहे। उसके लिए मैं इस बार आप लोगों को भी माता लक्ष्मी का मंत्र दे रही हूँ। मैं उसके लिए कुछ प्रिकॉशन भी बता रही हूँ। आप मंत्र लिखना है तो आप लिख लो, वेरी सिंपल मंत्र, उसमें कोई ज्यादा खींचातानी नहीं होगी। लेकिन प्लीज जो लोग चेंज योर लाइफ के मेंबर्स हैं, वो वही मंत्र करेंगे जो मैं करा रही हूँ, वो चेंज नहीं करेंगे अपने मंत्र को। जो उस ग्रुप में नहीं है सिर्फ वो चेंज करेंगे, वो लोग लिख लेंगे उस मंत्र को। आप लोगों ने जो इस बार नवरात्रों में मंत्र करना है, वो आपने करना है ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ठीक है? इसमें स्पेसिफिक कामों के लिए स्पेसिफिक मुद्रा होती है, लेकिन मैं वो मुद्राएं आपको नहीं बताऊंगी। आप सब लोग जब ओम महालक्ष्मी नमः करेंगे, ओम श्री महालक्ष्मी नमः करेंगे, प्लीज एक बार और सुन लीजिए, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, श्री जरूर लगाना है। तो आप लोग इस मंत्र को कुबेर मुद्रा में करेंगे। कुबेर मुद्रा ये होती है, पहली 2 उंगलियों को आप अंगूठे के साथ लगाएंगे और लास्ट की 2 उंगलियों को अंदर मोड़ लेंगे। मैं फिर कह रही हूँ, चेंज योर लाइफ ग्रुप के मेंबर्स नहीं करेंगे, बाकी जो मंत्र शक्ति के मेंबर्स हैं वो करेंगे। कुबेर मुद्रा लगाएंगे, पहली 2 उंगलियों को अंगूठी के साथ लगाकर बाद की 2 उंगलियों को मोड़ लेंगे, सीधा रखेंगे और आप उस टाइम पर ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करेंगे। और आपका जो फेस होगा, आप फेस कहाँ रखेंगे? नॉर्थ की साइड, पूरब की साइड बैठकर नहीं करेंगे, उत्तर की साइड आपका चेहरा होना चाहिए। उत्तर की साइड बैठकर आप ये मंत्र करेंगे। और इस मंत्र को आप संकल्प हाथ में लेकर के, हे माँ लक्ष्मी, मैं अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए इस मंत्र का जाप शुरू कर रही हूँ। और आप संकल्प में ये जरूर बोलेंगे कि आप कितनी देर इसका जाप करेंगे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, इट्स अप टू यू। 1 बार 2 बार, इट्स अप टू यू। लेकिन मुद्रा ये रहेगी, मंत्र ये रहेगा। और आपको इसके साथ प्रिकॉशन क्या लेनी है, जब तक आप माता लक्ष्मी का ये मंत्र करेंगे। वैसे मैं ये बात अपने चेंज योर लाइफ के मेंबर्स को भी बोल रही हूँ, तो जब हम माता लक्ष्मी का भी मंत्र करते हैं तो उस टाइम पे हमें गलत भोजन नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी जो है वो हमारे हृदय के पास के स्थान पर निवास करती हैं, दिस साइड। और जब हम गलत भोजन करके, और इस पर जैसे गलत भोजन में मैं हैवी भोजन की भी बात कर रही हूँ, सपोज आप पराठे भी खाते हैं, आप पराठे खा के भी इस मंत्र का जाप करेंगे, तो जब एनर्जी आपकी चलेगी वो यहाँ आके स्टक हो जाएगी, और जो यहाँ माता लक्ष्मी बैठी हुई है उनका दिमाग घूम जाएगा। तो वो हरकत नहीं करनी। नवरात्रे हैं, वैसे भी आप लोग प्याज लहसुन वगैरह नहीं यूज करते होंगे, फास्टिंग भी आप लोग करते होंगे, तो आप हल्का भोजन करेंगे और इस मंत्र का जाप करेंगे, तो आप इसका रिजल्ट नवरात्रों में ही देखेंगे, ठीक है? तो अब जो भी है उन्होंने यही मंत्र करना है। मैम, आर यू लिसनिंग टू मी? यस मैम, एक रक्षा मंत्र के रिगार्डिंग मेरे को पूछना था। बोलो। मैम, उसको जब भी हम टेंपल में होते हैं, सो कैन बी परफॉर्म रक्षा मंत्र इन फ्रंट ऑफ हनुमान जी 21 टाइम्स? आपकी इच्छा है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप भगवान के किसी भी स्वरूप की जब चैंट कर रहे हैं, तो वो स्वरूप अल्टीमेटली आपके हृदय में निवास कर रहा है। तो आप सामने बैठे या ना बैठे, हनुमान जी सुन रहे हैं, ठीक है? वो मंदिर में बैठ के काफी कंफर्टेबल लगता है करना। तो वो तो जहाँ पे भी अच्छा लगता है। अब मैं आपकी क्लास लेती हूँ, मुझे अपने मंदिर में बैठ के कंफर्टेबल लगती है, मैं अभी भी मंदिर में बैठ के कर रही हूँ, तो कोई बात नहीं, जहां आपको सुकून मिले वहां पे करो, ओके। ठीक है? तो कुछ नहीं सोचना कि कहाँ पे कर रहे हो, जहां आपको अच्छा लगता है वहां पे करो। एक माला कर सकते हैं ना वहाँ पे? बिल्कुल कर सकते हैं।
फिर वो आसपास कोई भी देखेगा तो उसको थोड़ा साइलेंटली बोलना है ना, फिर इसका हाँ, तो मतलब। आप उसको मन में बोल लो, अगर कोई आसपास बैठे है तो उस टाइम मन में बोल लो। ओके ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी। चलिए चलिए, अब कोई अगर क्वेश्चन है तो आप फटाफट पूछ लो, फिर हम सेशन कवर करें, क्योंकि अब मेरा दूसरा सेशन स्टार्ट होना है अभी। आई थिंक वैसे मैंने सारा कुछ इतना एलोबरेट करके आप लोगों को पका पका के सिखाया है कि यहाँ तो घुस गया होगा, इसलिए कोई क्वेश्चन होना नहीं चाहिए। ठीक है, मैम वरना एक ये बार वीडियो। ओम का मैम एक बार ओम का बता दीजिए प्लीज। ओम का क्या? सांस लेना ओम में। सांस लेना, देखो जब आप ब्रीद इन करेंगे, आप लंबी ब्रेथ अंदर लेंगे, इनहेल करेंगे, उसके बाद छोड़ते हुए जब आप ओम बोलेंगे ना, ओ, तो उस समय आपको इंटेंशन ये रखनी है कि जब आप ओ बोलना शुरू किया तो आपकी ब्रेथ जो है वो बाहर जा रही है, लेकिन लंबी ब्रेथ जब आपको लगेगा कि आप लंबी ब्रेथ खींच सकते हैं तो फिर थोड़ा सा कोशिश करना कि वो म का जो साउंड है वो वापस अंदर जाके आपके ब्रेन में जा रहा है। और आप ये करके देख लीजिए बेशक अभी सामने बैठ के, आपको फील होगा कि वो ब्रेथ जो थोड़ी सी बाहर गई है उसके बाद वो इनहेल कर, आप ऑटोमेटिकली, आप इनहेल नहीं कर रहे, वो ऑटोमेटिकली अंदर जा रही है और इट रीच योर ब्रेन, तो आपको उसका इम्पैक्ट आएगा। आप करके देख लो अभी, एक मिनट लगेगा, ओम बोल के देखो, सब लंबा सा सांस भर के ओम बोलो। डोंट लैफ, यू टू मिस्टर देव। मैम ये म में अंदर जा रही है सांस। बिल्कुल, मां में अंदर जा रही है, और जब वो अंदर जाके आपके लंग्स तक जाएगी, लंग्स से वो बाउंस बैक करेगी और आपके ब्रेन में पहुंचेगी, और पूरा ऑक्सीजन आपके ब्रेन के पास पहुंच जाएगा। मींस छोड़ते वक्त ओम बोलना है, राइट? यस, और ठीक है, म इनहेल अंदर जाएगा, म अंदर ऑटोमेटिकली जाएगा। आप नहीं करेंगे, कुदरती तौर पे उसको होने देंगे, वो ऑटोमेटिकली होगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले डीप ब्रीथिंग ली, उसके बाद सांस रोक लिया, देन से ओम, फिर छोड़ते हुए बाहर सांस को। आप कैसे बोलेंगे? अगर आपकी सांस रुकी हुई है तो आप बोलेंगे कैसे? पहले तो नहीं ये मैम, चीज मुझे भी सिखा दीजिए। छोड़ते हुए सांस को, सांस यस, तो को वही तो मैं बोल रही हूँ, सांस को छोड़ते हुए बोल सकते हैं। इफ यू होल्ड योर ब्रेथ यू कैंट स्पीक, क्योंकि यस जैसे ही मैम, आप कुछ बोलने के लिए मुंह खोलेंगे, सांस तो आपकी गई, यस यस है दैट्स ना? पॉइंट। तो इनहेल करते अच्छा मैम। समय आपने इनहेल कर लिया, एक्सेल करते समय आप ओ बोलते हुए एक्सेल करेंगे, तो ऑटोमेटिकली लास्ट की ब्रेथ आपके अंदर जाके आपके ब्रेन पे स्ट्रोक देगी, और वो अच्छा वाला स्ट्रोक होगी, यानी कि ऑक्सीजन का, तो वो आपको अच्छा, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू यस, सो मच। या यू आर वेलकम। चलिए फिर अब नेक्स्ट वीक मिलती है। नेक्स्ट वीक हम मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को ही मिलेंगे, किसी कारणवश मुझे संडे करना पड़ा था, मुझे कहीं जाना था कल, तो मैं फिर भी मैं ग्रुप में डाल दूंगी, ठीक है? और मैं ये वीडियो भी डाल दूंगी, जिनको थोड़ी बहुत आप अगर कुछ सिखाना चाहते हैं तो ये शेयर कर दीजिएगा उनके साथ, आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, ओके। माता जी, हाँ जी प्रियंका जी। माता जी, सपने में साधु बाबा आके रुद्राक्ष दे रहे हैं, क्या है? क्या हुआ आपको? तो महादेव का आशीर्वाद मिल रहा है ना, बी हैप्पी। जी माँ। ठीक है खुश रहो। मैम एक वियर्ड थिंग मेरे साथ हुई है, मैं मंदिर में ना हमेशा बाहर निकलती तो आई यूज्ड वन टू सेकेंड फॉल मैं डाउन। पहले म्यूट कर रही हूँ, दिशा अनम्यूट करके बोल लेना। दिशा आप बोलो, अनम्यूट कर लो। मैम हाँ मेरे बोलो। साथ मंदिर में एक थोड़ा सा अजीब थिंग हुई है, जब मैं मंदिर से बाहर निकलती हूँ तो आई यूज्ड टू फॉल डाउन, 2 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है। आप गिरे हैं? यस मैम। हाँ, तो फिर इसका मतलब आपका कुछ विचार गलत चल रहा है। तो कई नहीं मैम। हमारे कुछ कर्म होते हैं जिसका इंस्टेंट फल मिलता है। आप किसी को गाली दो, वो आपको थप्पड़ मार देगा, इंस्टेंट एक्शन का रिएक्शन। तो आपके दिमाग में कुछ गलत आया होगा, आप गिर गए, तो ये भी एक एक्शन का रिएक्शन है। मेक ओके। श्योर कि आपके मन में कोई गलत विचार ना आए। मैम मेरे को लगता तो नहीं आया था, बट पता नहीं 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है याद एम्बैरेसमेंट। रखना, भगवान हमारे शब्द नहीं सुन रहे, भगवान हमारे अंदर सुन रहे हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। ओके। इसलिए यहाँ पे सोच कर सोचो जो भी सोच रहे हो, राइट? प्रणाम ओके गुरु मैम। माँ। प्रणाम निशा। माँ, अगर मुझे पेंडुलम खरीदना है तो हाँ, मैं कैसे कैसे पहचानूंगी कि कौन से वाला लेना है? क्योंकि अमेजोन में बहुत सारे पड़े हुए हैं और प्राइस भी अलग देखो अलग है। अमेजोन, वहां पे आप अमेजोन इन है, सुनो तो सही निशा, कंफ्यूज हाँ मत हो। हाँ हाँ। अमेजोन इन है, वहां पर आप देखो, आपको जो भी लगेगा, बिल्कुल सस्ते वाले में मत जाना, जो और ना ही बहुत महंगे वाले में जाना। आपको मीडियम जो भी मिल जाएगा वो आप पेंडुलम की तरह यूज कर सकते हो। नहीं भी मिलेगा तो अगर आपने गले में कोई पेंडेंट पहने, सी
मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा, मैंने ये गोल पेंडुलम पहना हुआ, ये दिस इज नॉट पेंडुलम, ये मैंने एक व्हाट यू से स्टोन पहना हुआ है। मैं इसको भी पेंडुलम में यूज कर लेती हूँ। ये मैंने एक पत्थर पहना हुआ है इतना भारी, मैं इसको भी पेंडुलम के लिए यूज कर लेती हूँ। तो मैं मार्केट से पेंडुलम खरीद के नहीं लाती, ठीक है। आपके यहाँ पर होता है कि आप पेंडुलम यूज कर रहे हैं, तो आपके हाथ में कुछ भी चीज होगी और आप इसको पकड़ के जब आप अपनी अंतर आत्मा के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो आपका पेंडुलम का काम कर देगी। आप एक सेब के ऊपर भी धागा बांध लेंगे ना, तो वो सेब भी आपका पेंडुलम बन जाएगा। वही माँ, वो माला भी है ना, वो ऐसे घूमती रहती है, ऐसे ऊपर पकड़ो तो। क्योंकि आप कनेक्टेड नहीं हो। जो मैं कोर्स करवा रही हूँ वो मैं कनेक्शन का ही करवा रही हूँ, ताकि आप कैसे अपने एंजल्स और अपने हायर सेल्फ से, अपने एंजल से, अपने स्पिरिट गाइड से आप कैसे जुड़ेंगे, वही सिखाने के लिए मैं करा रही हूँ। तो वो आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको आ जाएगा, तब आपकी माला घूमेगी नहीं। ठीक है। पेंडुलम की देखो कितनी शक्ति होती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दिखाती हूँ। ये मेरा पेंडुलम है, मैं इसको हिला नहीं रही हूँ, मैंने इसको पकड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इससे कोई क्वेश्चन करती हूँ, जैसे सपोज मेरे सामने अभी देव बैठा हुआ है, मेरा ग्रैंडसन बैठा हुआ है, मैं कह रही हूँ क्या सामने स्क्रीन पर देव है? अगर है तो गिव मी अ लाइन। सी, लाइन बना रहे हैं ये, राइट? माइंड ब्लोइंग मैम। मेरा हाथ नहीं हिल रहा है, सिर्फ माला हिल रही है। रिलीज। परफेक्ट। इसी मैम तरीके मेरे से लिए आप पूछ लो। इसी तरीके से आप जो क्वेश्चन बोलेंगे तो उसके हिसाब से जवाब देंगे। जैसे अब इस समय मेरा एक ग्रैंडसन यहाँ बैठे है, मुझे दूसरा नजर नहीं आ रहा है, उसका नाम ध्रुव है। आ गया ध्रुव, मैं क्वेश्चन पूछने लगी थी। इट्स ओके। अच्छा, जैसे सपोज मैं पूछ रही हूँ, मैम मेरे बारे में पूछ लीजिए प्लीज। क्या पूछूं? ये पूछिए कि दिशा इज गुड गर्ल और नॉट। रहने दो, बेइज्जती हो जाएगी। मैम प्लीज एक बार प्लीज, कोई और नहीं, हो जाने दो। अच्छा, मैं अपने पेंडुलम से मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, दिशा गुड गर्ल है या नहीं है? अगर वो गुड गर्ल है तो गिव मी अ सर्कल। है See? तो See, give me a big circle. Oh my god, that's miraculous. अच्छी है आपकी शादी। तो ये सीखना है तो ये आप किसी भी चीज को एज अ पेंडुलम यूज कर सकते हो, मेरा कहने का मतलब है। लेकिन आपका कनेक्शन आपकी हायर सेल्फ और आपकी हायर जो डायमेंशंस हैं उनके साथ होना बहुत जरूरी है, तब आपका पेंडुलम। मैम ये आप कैसे करते हो? मैं जादू नहीं कर रही हूँ, मैं भगवान मैम, से मेरे को क्वेश्चन कर रही हूँ, सिखाना है। भगवान जवाब दे रहे हैं। ओके, इसीलिए मैं बार बार उनको हाथ जोड़ रही हूँ, धन्यवाद कर रही हूँ साथ साथ। थैंक यू सो मच। ठीक है, प्रणाम मैनेजर जी। आज आप इतना लेट कैसे आए? मैं अभी फैमिली फंक्शन था, लेट हो गया। तो मैं चाहता हूँ चलो कोई नहीं, मैं वीडियो डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। दिशा को बधाई देना चाहता हूँ मैं। ये अंकल ये सब आप लोगों का आशीर्वाद मे है। देव वो आपको कुछ जाना भी है तो आप changes जाओ कर लें। राजू। ओके, एंड थैंक यू फॉर कमिंग, बाय बाय। मैं भी कॉल करूंगी आपको। हरे कृष्णा गुरु माँ। हरे कृष्णा सरिता जी। चलिए ठीक है, अभी चीजें मैंने क्लियर कर दी। ठीक है, अब हम अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे और तब तक के लिए सबको बड़ा सा हरे कृष्णा, प्यार से भरा हुआ। हरे कृष्णा गुरु माँ। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम दी, प्रणाम। राधे राधे, राधे 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 राधे। हरिओम। राधे राधे। हरि ओम।